साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखें। जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज डीओआईटी भवन में अजमेर क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व न्यायालयों में लगने वाली लोक अदालत के चिन्हित किए गए प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों का जायजा लिया गया। तथा इसी क्रम में आज पैनल लॉयर्स अजमेर मुख्यालय के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट ने बैठक का आयोजन कर लोक अदालत की जोरों शारों से तैयारियां किए जाने तथा लोगों की सुलह समझाइश द्वारा राजीनामों पर बल देते हुए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में वकीलों की भूमिका के संबंध में प्रोत्साहित किया गया तथा पीएलवीज द्वारा किए जा रहे लोक अदालत के संबंध में प्रचार प्रसार की समीक्षा की गई। इसी क्रम में राजस्थान क्षेत्रीय बड़ौदा ग्रामीण बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बीएसएनएल की ओर से आज प्री लिटिगेशन के संबंध में प्री काउंसलिंग तथा प्री लिटिगेशन के कई मुकदमों में सुलह समझाइश कर सहमति बनाई गई। ज्ञात रहे कि वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थानों के ऋण के संबंध में बैंक व वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण को लेकर कई प्रकार की योजनाओं के जरिए पक्षकारों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिस वजह से न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत बल्कि प्री काउंसलिंग में भी लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं। मरे हुए व्यक्तियों का बीमा करके क्लेम दिलवाने वाला एजेंट हेमंत जैन, जो अब वकील बन चुका है, जिसके खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में नामजद एफआईआर दर्ज हुए लगभग 2 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर होने पर आज इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रामदेव पुत्र रामचंद्र व सुनील पुत्र रामदेव द्वारा पुलिस महानिदेशक जयपुर, पुलिस महानिरीक्षक अजमेर, पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र लिखकर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी व पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी के समक्ष उपस्थित होकर मामले में निष्पक्ष अनुसंधान करने की गुहार लगाते हुए नामजद व मुख्य आरोपी हेमंत जैन के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आरोपी रामदेव ने बताया कि 20 नवंबर 2018 को उसके पुत्र कैलाश की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कुछ दिनों बाद गांव के नूरत पंडित व जगदीश तेली ने उसे मुआवजा राशि दिलवाने की बात कहते हुए नूरत पंडित के घर पर बुलाया, जहां पर एक व्यक्ति बैठा था। नूरत पंडित ने कहा कि ये नायब तहसीलदार हैं, जिस पर उन्होंने उनके बताए अनुसार कागजों पर हस्ताक्षर किए। बाद में पता चला कि वो हेमंत जैन हैं। उक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस के आला अधिकारियों को उक्त तथ्यों के संबंध में निष्पक्ष अनुसंधान कर मुख्य आरोपी हेमंत जैन को गिरफ्तार करने की प्रार्थना की है। गौरतलब है कि उक्त आरोपी के खिलाफ सिर्फ भिनाई थाने में ही नहीं, शंभगढ़ सहित कई थानों में मरे हुए व्यक्ति का बीमा करके फर्जी क्लेम दिलवाने से संबंधित मामले विचाराधीन है। आरोपी एजेंट अब वकील बनकर वकालत के पेशे को बदनाम कर रहा है और भिनाई पुलिस में दर्ज प्राथमिकी संख्या 266 वर्ष 2020 में परिवादी, जो कि बीमा कंपनी का अधिकारी है, ने उक्त हेमंत जैन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले से संबंधित आरोपियों का भी यही कहना है कि षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार हेमंत जैन है। फिर भी भिनाई पुलिस द्वारा इस मामले में 2 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका इस अपराध से डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं था। लालच देने वाला ये एजेंट जो अब वकील बन गया, फॉर्म भरने वाला ये एजेंट जो अब वकील बन गया, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करने वाला ये एजेंट जो वकील बन गया, मरे हुए व्यक्ति की जगह उसके भाई की फोटो लगाने वाला ये एजेंट जो अब वकील बन गया, मरे हुए व्यक्ति का बीमा करने के बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाला ये एजेंट जो अब वकील बन गया, फर्जी मृत्यु प्रमाण के बाद उस व्यक्ति का क्लेम फॉर्म भरने वाला ये एजेंट जो अब वकील बन गया। आरोपियों ने आज इस मामले में भिनाई पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए निष्पक्ष अनुसंधान की गुहार लगाई है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला साहब एक नॉर्थ पंडो और
नाम जगदीश तेली। वो दोनों दुकान बैठे हैं, बस स्टैंड पर दुकान है। मेरे बुलाया करा दें, क्लेम पास करा दें, मर जाओ जी को सरकार की तरफ से सरकारी मुआवजा दिला देंगे। ध्यान कर मेरे बुलाया। फिर एक अधिकारी कोई बन रहा है कोई, क्योंकि मैं नायब तहसीलदार हूँ और मैं तारा काम करवा दिया, पीएट का करवा दिया। ध्यान कर मानो को 200 रुपया लिया और नॉर्थ पंडा के घर पे बुलाया मेरे को। तेरे घर साफ सफाई नहीं है, इसलिए हम मनोरमा को वहाँ जाना था। मेरे नॉर्थ पंडा के घर पे मेरे को बुलाया और वहाँ मेरे को साइन करवा दिया। और एक दो बार और ही बुलाया। मेरा आधार कार्ड ले गए 5-7 दिन तक और उनके पास रखा था। ऐसे फंसाया गया था। हमारे गांव के जो नौरजी पंडा और जगदीश तेली, इन दोनों ने घर पे बुलाया। तुम्हारा भाई शांत हो गया तो सरकारी मुआवजा तुम्हें जो भी मिलता है वो दिला देंगे। उन्होंने आधार कार्ड लिया मेरे भाई का, फ़ोटो ली और कहा कि कल साहब आएंगे जो घर पे आ जाना। कल वो उनके घर पे गए तो वहाँ पे पहले से ही आदमी मौजूद था, हेमंत जैन। तो उसने बोला ये नायब तहसीलदार है, जो कागज़ दे उन पर साइन कर दो और उसके बाद में तुम्हारा वो मुआवजा ये पास करवा दिया। और हमने साइन कर दिए। उसके बाद में 2-3 बार और बुलाया और भी साइन करवाया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन आज आरएलपी जिलाध्यक्ष अमरचंद डुकिया के नेतृत्व में सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। जिलाध्यक्ष डुकिया ने बताया कि जन के लाडले नेता हनुमान बेनीवाल का जन्मदिन आज सेवा कार्य करते हुए मनाया गया। उन्होंने बताया कि बाड़ी गौशाला में गायों को चारा व गुड़ खिलाकर सेवा के कार्य किए, साथ ही बाड़ी माता के दरबार में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने की प्रार्थना की गई। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में केक काटकर ग्रामीणों को खिलाया गया तथा जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर रघुवीर, बहादुर, कानाराम, पठान साहब, कालू साहू सहित युवा मोर्चा विजयनगर शहर अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आज पंचायत समिति भिनाई में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेलमेट बाइक चालक व सवारी की जान है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना अपनी जान को जोखिम में डालकर चलने के बराबर है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अवश्य पहनें। एसपी शर्मा बुधवार को स्थानीय पंचायत समिति के सभागार में हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान के अंतर्गत राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी, आवास फाउंडेशन, पंचायत समिति, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, पुलिस विभाग एवं स्टील बर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर इस संदर्भ में प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोड सेफ्टी के मामले में अविश्वसनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्यशाला में साफ कहा कि उनके बुलावे को में टाल नहीं सका, व्यस्तम कार्य को छोड़कर आना पड़ा। उन्होंने इस दौरान कहा कि सभी सड़क सुरक्षा अग्रदूत नियमों की पालना करते हुए अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने की अपील की। कार्यशाला में प्रधान संपत राज लोढ़ा ने राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी एवं आवास फाउंडेशन का रियायती दर पर ब्रांडेड हेलमेट उनकी पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि एवं कार्मिकों को उपलब्ध कराने पर आभार व्यक्त किया। राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के पीसी जैन ने बताया कि सोसाइटी ने अब तक 9 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया है व 40,000 लोगों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाया है। भीलवाड़ा डीटीओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने सड़क सुरक्षा पर विस्तृत प्रशिक्षण देते हुए सड़क सुरक्षा चक्र के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों को हेलमेट युक्त, रिफ्लेक्टिव युक्त, लाइसेंस युक्त, दुर्घटना मुक्त एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने में राज्य सरकार की जीवन रक्षक योजना के तहत अग्रसर रहने वाली पंचायत बनाने की अपील की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकेडी घनश्याम शर्मा एवं पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह ने सभी से अपील की कि हेलमेट पुलिस से बचने के लिए न होकर स्वयं के सिर की रक्षा के लिए है। अच्छी क्वालिटी का ISI ब्रांडेड हेलमेट दुर्घटना में 70% तक सिर को बचाता है।
उपखंड अधिकारी संजू मीना ने अग्रदूतों को हेलमेट पहनाने के साथ इस अभियान में उनके उपखंड क्षेत्र को चुनने के राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी का आभार व्यक्त किया तथा सभी से अपील की कि आप सब लोग सेवक एवं जनप्रतिनिधि होने से अन्य से अधिक जिम्मेदार हो। ऐसे में यदि आम आदमी बिना हेलमेट पकड़े जाने पर यदि 1000 रुपये का जुर्माना एवं 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार लोकसेवकों पर दुगुने जुर्माने का प्रावधान है। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा ने कोरोना के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि अब सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल को 1 घंटे के गोल्डन ओवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रुपये नकद तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। सभी अग्रदूतों को सड़क सुरक्षा पॉकेट बुक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिए गए। सोसाइटी के सचिव राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में सभी 25 पंचायतों के 300 से अधिक कार्मिक व जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी तुलसीराम मंगल, अतिरिक्त विकास अधिकारी फिरोज खान, कांग्रेसी नेता जय बहादुर सिंह, भाजपा नेता अमर सिंह राठौड़, सुभाष वर्मा, संजय लोढ़ा, सीआर सुनील शर्मा, भवानी शंकर बैरवा, द्वारका प्रसाद गुर्जर, सरपंच बच्छराज जाट, धनराज गुर्जर, रघुनाथ गुर्जर, जीवराज जाट, आलोक बैरवा, गणपत ग्वाला, हिमराज गुर्जर, बाबूलाल गुर्जर, दुष्यंत सिंह, भूपेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मामनानी, गोपाल प्रजापत, ताराचंद मेवाड़ा सहित सभी जनपद बहुत जरूरी चीज है ये कि अपने आप को खुद सुरक्षित लेके किसी और की सुरक्षा नहीं, ये अपने खुद की सुरक्षा। सरकार और विभाग ये अवेयरनेस का प्रोग्राम इसलिए चलाते हैं ताकि आप लोग समझे कि हेलमेट की इंपॉर्टेंस किस लिए है, इसलिए जरूरी है कि हेलमेट पहनना, लेकिन ये पहनना है। वैसे एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए उनके लिए दुगना जुर्माना, इसलिए हम चाहते हैं एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एडिशनल सीएमएच साहब, प्रधान साहब, आप सब पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और सरपंचगण और सभी कार्मिक, हम सब मिलकर ऐसा एक माहौल बनाए कि सब लोग हमारा पंचायत समिति हेलमेट युक्त बने, दुर्घटना मुक्त बने। और आप ये प्रेरणा देख रहे होंगे, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षक योजना लागू की है। इसमें 5000 रुपये कोई घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाता है 1 घंटे के गोल्डन आवर में, तो उसे 5000 रुपये। नसीराबाद बार एसोसिएशन के गत 25 फरवरी को विभिन्न पदों पर संपन्न हुए चुनाव में निर्वाचित हुए पदाधिकारियों द्वारा आज बुधवार को चुनाव कमेटी के एडवोकेट एमजे राजकुमार, महेश मेहरा, हेमंत कुमार प्रजापति, नवाब कुरैशी के द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित तरीके से बिना किसी दबाव और प्रभाव में आए चुनाव संपन्न कराए जाने पर बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष फारूक खान खत्री, उपाध्यक्ष कमलेश गुर्जर, सचिव आशीष अजमेरा, संयुक्त सचिव परमेश्वर सिंह, कोषाध्यक्ष तारिक सोहेल, पुस्तकालय अध्यक्ष रमेश सिंह रावत, कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक जैन, दीपेंद्र सिंह गुर्जर, मोहम्मद वसीम, राजेश गोमा ने चुनाव कमेटी का माला पहनाकर स्वागत किया तथा शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं चुनाव कमेटी के द्वारा भी निर्वाचित हुए पदाधिकारियों को माला पहनाकर बार के विकास एवं वकीलों में कार्य करने हेतु आग्रह किया। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में चुनाव कमेटी का सहयोग करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया और निर्वाचन हुए पदाधिकारियों का मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर 25 जनवरी से धरना जारी है। आज 37वें दिन भी धरना जारी रहा। आंदोलनकारी वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश के रीट परीक्षा पर दिए गए बयान का पुरजोर विरोध किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय की गरिमा को गिराया है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ में रीट परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण में हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस पर सुनवाई करके सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया गया था और एसओजी की जांच को सही बताया था और यह कहा था कि 4 सप्ताह बाद एसओजी प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी और यदि न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ तो एसआईटी गठित की जा सकती है। जब पेपर लीक प्रकरण पर न्यायालय फैसला दे दिया गया, उसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक समारोह में यह वक्तव्य देना कि जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होता तब तक रीट जैसे पेपर लीक होते रहेंगे। उनका कहना था कि चाहे मृत्यु दंड की सजा दे दो तब भी रीट जैसे पेपर लीक होते रहेंगे जब तक बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। यह वक्तव्य मुख्य न्यायाधीश को नहीं देना चाहिए था। ऐसा वक्तव्य सरकार को प्रसन्न करने वाला है। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि पेपर लीक प्रकरण कोई बड़ा मसला नहीं है, जबकि इसमें लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ में आ रही है।
वकीलों ने निर्णय लिया कि मुख्य न्यायाधीश 6 मार्च को सेवानिवृत्त होंगे। उनके विदाई समारोह का बहिष्कार 5 मार्च को जोधपुर में किया जाएगा। क्योंकि 5 मार्च उनका अंतिम कार्य दिवस है, इसलिए जयपुर से 5 अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल जोधपुर जाएगा और विदाई समारोह का बहिष्कार करेगा। क्योंकि अपने 6 माह के कार्यकाल में उन्होंने वरिष्ठ वकीलों का अपमान किया है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 8-10 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बुलाया था और उनसे बातचीत के पश्चात यह कहा था कि प्रकरण को पूर्ण पीठ के समक्ष रखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पूर्ण पीठ के समक्ष नहीं रखा है और वकीलों को गुमराह किया है। उनकी इतनी हठधर्मिता है कि 37 दिन गुजर जाने के बाद भी मुख्य न्यायाधीश महोदय ने आंदोलनकारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कोई वार्ता नहीं की है। इस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान कर रहे हैं। महाधिवक्ता को लाखों रुपए की फीस दी जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। विपक्षी दल राजस्थान सरकार से नहीं पूछते हैं कि सरकार इतनी मोटी क्यों दे रही है, सरकार की क्या मजबूरी है। आज तक के इतिहास में इतनी फीस किसी भी महाधिवक्ता को नहीं दी गई। मुख्य न्यायाधीश का विरोध बढ़ता जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है और वकीलों का जोश बढ़ता जा रहा है। अब महिलाएं भी आंदोलन में आने लगी है। शांतिपूर्ण तरीके से ऐतिहासिक धरना चल रहा है, न्यायालय में कामकाज भी किया जा रहा है और विरोध भी लगातार दिया जा रहा है। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनमचंद भंडारी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व सदस्य और जयपुर बार के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पुनिया, सरकारी अधिवक्ता रूपीन काला, पूनमचंद शाह, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष संतोष जैन, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण बोस, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन इंदर राज सैनी, राजस्थान हाईकोर्ट बार के पूर्व उपाध्यक्ष हनुमान चौधरी, श्रीमती मधु यादव, श्रीमती संगीता सुंडा, कृष्ण सिंह जादौन, कॉमरेड सुरेश कश्यप, हिम्मत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पीके मिश्रा, मदन सिंह चौहान, ताराचंद, डॉक्टर पीसी जैन, तेजराम महावर, अशोक मेहता, देवराज सिंह, अमन बोहरा, कमल सिंह लोहा, अजित सिंह लूनिया, रिटायर्ड जज एनएल वर्मा, एसएल सोनगरा, जगदीश टेलर, सीएम शेखजावर सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे। अधिवक्तागण का हस्ताक्षर अभियान जारी है। वकीलों ने कहा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अपमान नहीं सहेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी मांग की हाईकोर्ट कॉलेजियम वकीलों में से जजों की नियुक्ति करते हैं, उसमें भी अधिवक्ताओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए और जो सीनियर अधिवक्ता मनोनयन करने के लिए गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस जजों की नियुक्ति के लिए होनी चाहिए और उनके प्रार्थना पत्रों को दस्तावेज सहित वेबसाइट पर डालना चाहिए ताकि समस्त अधिवक्ता यह जान सके कि जो जज बनने जा रहे हैं उनमें कितनी काबिलियत है, क्योंकि उनकी नियुक्ति से लाखों लोगों के भविष्य पर असर पड़ता है और जजों की नियुक्ति में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। 50 जजों में से कम 10 महिलाओं का चयन होना चाहिए और इसके अलावा जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम में लोकल जजेज का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि